बच्चों में हियरिंग लॉस या फिर कॉन्जेनिटल कॉजेस होते हैं उसके, या फिर एक्वायर्ड कॉजेस होते हैं। कॉन्जेनिटल मतलब माँ के पेट में, यूट्रस में होते हुए कोई इन्फेक्शन या फिर कोई डेवलपमेंटल एनोमली से हियरिंग लॉस होना। एक्वायर्ड मतलब बर्थ के बाद बच्चा ठीक रहेगा लेकिन उसके बाद एनवायरमेंटल कॉज जैसे कि इन्फेक्शन, कान में पानी जाना, उस वजह से कान में इन्फेक्शन और हियरिंग लॉस हो सकता है। कॉन्जेनिटल कॉजेस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, लेकिन एक्वायर्ड कॉज जिसका कारण होता है कान के पर्दे में छेद होना, कान से गंदगी भरी मवाद आना या फिर कान की हड्डी बार बार इन्फेक्शन में गलना, ये होता है एक्वायर्ड कॉज। सेकेंडली जो बच्चों में एलर्जी होता है, नोज में हमेशा एलर्जी रहता है जिसकी वजह से एडेनोइड टिश्यू नाक के पीछे हाइपरट्रॉफी होते हैं, वो नाक और कान के बीच में जो वेंटिलेशन ट्यूब होता है उनके ऊपर इफेक्ट डालता है, उसमें इडिमा और इन्फ्लामेशन करता है जिसकी वजह से बच्चों का कान ठीक से वेंटिलेट नहीं हो पाता है। कान ठीक से वेंटिलेशन ना होने के कारण वहां पे उनको ऑन एंड ऑफ एक डल एक्किंग पेन रहता है, हियरिंग लॉस होता है और कान के अंदर जैसे ग्लू ईयर बोलते हैं हम उसको, या सीरस ओटाइटिस मीडिया, कान के अंदर फ्लूइड जमा होता है जो कि बच्चों में एक मोस्ट कॉमन कॉज है हियरिंग लॉस का। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। बच्चों का जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका स्क्रीनिंग होना चाहिए टू डायग्नोज एनी कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस। स्क्रीनिंग में होता है ओएई टेस्ट जो कि हम ऑटो एकॉस्टिक एमिशन बोलते हैं, जिसको कि हम करते हैं कि कान के जो हेयर सेल्स हैं उनका एक्टिविटी ठीक है कि नहीं जानने के लिए। तो इसको मिस ना करें क्योंकि इसमें बच्चों का हियरिंग लॉस बहुत अर्लीस्ट पता चलता है और जितना जल्दी पता चले उसका इलाज भी हो सकता है। अगर बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट की जरूरत है तो वो भी हो सकता है। कॉकलियर इम्प्लांट जितना जल्दी हो जाए बच्चे का स्पीच और हियरिंग डेवलपमेंट होने का, वापस आने का उतना ज्यादा चांस रहता है। तो कॉकलियर इम्प्लांट को हमारा सरकार भी बहुत प्रमोट करते हैं और उसमें बहुत फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। एक्वायर्ड कॉजेस में अगर बच्चा कान में डिस्चार्ज बताए या आपको लगे कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा है या कान में बार बार दर्द बताए तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से जाके मिले, क्योंकि विदाउट ओटोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कान के चेंजेस नहीं पता चलेंगे। मामूली वैक्स लगे तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैक्स हमारे कान का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, उसको जबरदस्ती निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो करते हुए आप बच्चे में कान को डैमेज कर सकते हो। कान की ओटोस्कोपी और कान की एंडोस्कोपी करके कान के अंदर की फाइंडिंग और उसका इलाज जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए, बिकॉज ये रिवर्सिबल हो सकता है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे कि बच्चों में जितना जल्दी हो उतना जल्दी हीलिंग होने का बहुत चांस रहता है, नहीं तो आगे चल के हम उसको सर्जरी भी करके कान के इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे में या फिर आपके नियर एंड डियर आपके फ्रेंड्स के बच्चों में किसी को हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली ना लें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।